2022 ख़त्म होने को है और इस साल पाकिस्तान की सियासत मुस्तकिल तौर पर गहमा गहमी और कशमकश का शिकार रही। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, जिसे पहली दफ़ा वफाकी हुकूमत मिली थी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ख़त्म हुई। इमरान ख़ान जो वज़ीर आज़म थे, उन्हें घर भेज दिया गया। और इसी तरह पंजाब असम्बली में पहले तहरीक अदम एतमाद लाई गई और उस तहरीक अदम एतमाद के नतीजे में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पंजाब में हुकूमत ख़त्म हुई और दोबारा से हाई कोर्ट के फ़ैसले के बाद हुकूमत बहाल होती है और पंजाब में जो वज़ीर आला का ताज है वो चौधरी परवेज़ इलाही के सर जाता है। लेकिन अब यही ताज फिर डगमगा रहा है और ये ताज फिर छिन जाने का खौफ है। पाकिस्तान की सियासत का अगर बगौर मुशाहिदा करें तो यहाँ हमें एक बात बड़ी दिलचस्प नज़र आती है कि यहाँ के सियासतदानों को, यहाँ की सियासी जमातों को हमेशा अपने इक़्तिदार से और अपने मफादात से वाबस्तगी होती है और उसकी फ़िक्र रहती है। जमहूर से उन्हें कोई सरोकार नहीं होता और जब भी जमहूर की बारी आती है, जमहूर के मफादात की बारी आती है, तो वहाँ पर ये सियासतदान सरेंडर कर जाते हैं। अभी आज के इस वीलॉग में हम 3 अहम ख़बरें और 3 अहम पहलुओं पर हम बात करेंगे। उसमें सबसे पहले तो ये है कि सैलाबज़दा इलाका जात जो थे, बिलखसूस सिंध के इलाके, वहाँ पर वर्ल्ड बैंक की जानिब से 1 अरब 69 करोड़ डॉलर की जो इमदाद है उसको प्रोजेक्ट्स की शक्ल में सिंध हुकूमत को देने की मंजूरी दे दी है और वर्ल्ड बैंक ये ग्रांट जो है वो जारी करेगी। अभी इस ग्रांट्स के जो TORs हैं उसका जो पूरा डॉक्यूमेंट है वो वर्ल्ड बैंक की वेबसाइट पर जारी नहीं हुआ। उससे ये अंदाज़ा होगा कि ये रकम जो है वो कितने फ़ीसद सूद के इवज़ जो है वो सिंध हुकूमत को दी गई है और इसको वापस किन शराइत पर किया जाएगा और कितने सालों में किया जाएगा, क्योंकि वर्ल्ड बैंक और IMF ये दोनों इदारे कभी भी जो है वो पैसे मुफ्त भी नहीं देते और ना ही इमदाद कीमत में देते हैं। वो ग्रांट्स की सूरत में देते हैं, प्रोजेक्ट्स की सूरत में देते हैं और फिर उनको वापस किया जाता है। ये पाकिस्तान पर और सिंध की आवाम के ऊपर एक नया कर्ज़ा जो है वो आप कह लें कि उन पर चढ़ा दिया गया है। वो 1 अरब 69 करोड़ डॉलर का है। सैलाब से मुतासरा जो अफराद हैं, ख़ानदान हैं, उनकी बहाली का मंसूबा वो किस हद तक कामयाब होता है या कामयाब नहीं होता, ये फ़ैसला तो चंद सालों में ही हो जाएगा। दूसरी अहम ख़बर ये है कि पंजाब में आज के दिन गवर्नर पंजाब ने एक सर्कुलर जारी किया और कहा कि आज शाम को 4 बजे पंजाब असम्बली का इजलास तलब किया जाए और इस इजलास में वज़ीर आला पंजाब, जिनका ताल्लुक़ काफ लीग से है, चौधरी परवेज़ इलाही, वो एतमाद का वोट हासिल करें। और इसके ऊपर PTI हुकूमत की जानिब से और जो PTI हुकूमत के जो स्पीकर हैं उन्होंने रूलिंग जारी की है कि जब असम्बली का सेशन चल रहा हो तो गवर्नर को ये इख्तियार हासिल नहीं है कि वो अलग से जो है वो असम्बली का सेशन मुनक्किद करने के अहकामात जारी करें या ऑर्डर्स जारी करें। अगरचे नून लीग की जानिब से ये कहा जा रहा है कि ये दस्तूर पाकिस्तान के आइन मुताबिक ये इजलास तलब किया गया है। अगर चौधरी परवेज़ इलाही आज एतमाद का वोट पंजाब असम्बली से हासिल नहीं करते तो वो ख़ुद ब खुद डीसीट हो जाएंगे। और राना सनाउल्लाह ने तो यहाँ तक भी कह दिया है कि हम वज़ीर आला हाउस और वज़ीर आला सेक्रेटेरिएट सील कर देंगे। वो कौन सील करेगा? वो रेंजर्स करेगी, वो फ़ौज करेगी, वो पुलिस करेगी, इसका अभी कोई फ़ैसला नहीं हुआ क्योंकि पंजाब में हुकूमत फ़िलहाल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की है। और इसी तरह 100 से ज़ायद मेंबरान ने जो पंजाब असम्बली से, जिनका ताल्लुक़ नून लीग और पीपल्स पार्टी से है, इन्होंने स्पीकर के ख़िलाफ़, डिप्टी स्पीकर के ख़िलाफ़ और कायदे ऐवान के ख़िलाफ़ भी तहरीक अदम एतमाद जमा करा दी है, दस्तखत हो चुके हैं। ये एक अजीब सा मामला है। ये मामला इसलिए अजीब है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ को ये कैटेगोरिकली क्लियर है कि अगर आइंदा इंतखाबात में पंजाब में हुकूमत बनानी है तो उसके लिए अब ज़रूरी है कि पंजाब की हुकूमत अभी और फ़ौरी तौर पर हासिल की जाए ताकि आइंदा के जो 8 से 9 महीने हैं आइंदा इंतखाबात के, उनके लिए तैयारी की जाए और यहाँ पर लेवल प्लेइंग फील्ड बनाई जाए। और यही वजह है कि इसके साथ ही पंजाब में ये सियासी कशमकश शुरू हुई और मुस्लिम लीग नवाज़ के जो कायद हैं मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ, उन्होंने भी ऐलान कर दिया कि वो पाकिस्तान वापस आ रहे हैं। अब ये सियासत में ये जो कशमकश हो रही है इसका ताल्लुक़ जमहूर की फ़लाह के साथ नहीं है, इसका ताल्लुक़ मुस्लिम लीग नवाज़ की बका के साथ और इसी तरह इसका ताल्लुक़ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बका के साथ है। और दोनों की बका इस वक्त इस बात पर मुनहसर है
कि पंजाब में कौन मजबूत है और पंजाब की हुकूमत पर कौन जो है वो अपना ताज जो है अपने सर पर रखता है, और इस दोनों की लड़ाई में जमहूर को कोई फ़ायदा नहीं होना। अब इसी के साथ एक और अहम खबर ये है कि पंजाब में बिलखसूस जो गंदम की पैदावार है उसकी पैदावार में कमी का बार बार वार्निंग जारी किया जा रहा है, क्योंकि सैलाब से मुतासरा जो ज़मीनें हैं वहाँ पर दोबारा से फसल काश्त होनी है, और इस वक्त शुगर मिल्स मालकान जो हैं वो गंदम की काश्त के हवाले से सबसे बड़ी रुकावट बन गए हैं, क्योंकि गन्ने की फसल की क्रशिंग अभी तक शुरू नहीं हुई, और ये बराह रास्त मसला जो है वो ग़िज़ाई किल्लत के साथ, खुराक के साथ, गंदम की पैदावार और गंदम की पैदावार कम होने की सूरत में इसकी कीमतों पर असरअंदाज होगा, और जो आटे की कीमत मुसलसल बढ़ रही है उससे इसका लिंक होगा। इससे इन सियासतदानों को, हुक्मरानों को कोई सरोकार नहीं है, मीडिया को कोई सरोकार नहीं है कि आम आदमी की ज़िंदगी पर इसके क्या असरात मुरतब होंगे। और तीसरी अहम खबर ये है जो मैं आखिर में इसलिए डिस्कस कर रहा हूँ कि मौजूदा PDM हुकूमत ने जो ये दावे किए थे कि हम पब्लिक को रिलीफ फराहम कर रहे हैं बिजली के बिलों की मद में, IMF के सामने PDM ने सरेंडर कर दिए हैं और घुटने टेके हैं, और ये फ़ैसला किया है कि IMF के मुतालबे पर 65 अरब रुपए बराह रास्त बिजली के बिलों में शामिल किए जाएंगे और वहाँ से वसूल किए जाएंगे। आवाम की जेब पर इन पर बोझ डाला जाएगा, और नए टैक्सों की सूरत में जिसको फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट का नाम दिया जा रहा है उसकी मद में ये पैसे वसूल होंगे। IMF ने 65 अरब रुपए कहे हैं। जो हुकूमत है पाकिस्तान है वो इस बात पर एग्री हो गई है कि हम 55 अरब रुपए ये फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में बिजली के बिलों में शामिल करेंगे और इसकी वसूली करेंगे। ये पाकिस्तान में जो कुछ हो रहा है, जमहूर को इस पर सोचना चाहिए कि सियासतदान और सियासी हुक्मरान जो 2018 में इलेक्शन के ज़रिए से ऐवानों में पहुँचे, उसके बाद से लेके आज 2022 के इख्तिताम तक ये मुल्क में क्या खेल हो रहा है, और मुल्क में जो खेल हो रहा है ये अशराफिया का खेल है, और अशराफिया के इस खेल में जो आवाम है, आम आदमी और वोटर्स, वो ईंधन बनता है, और जब आम आदमी और वोटर्स ईंधन बनता है तो उससे इन सियासतदानों के घर आबाद होते हैं, इन सियासतदानों की गद्दियाँ जो है वो आबाद होती हैं, और इन सियासतदानों के मफादात की तकमील होती है। ये खेल यूं ही चलता रहा तो पाकिस्तान जो है वो कभी भी हकीकी जमहूरी नुमाइंदगी की तरफ और हकीकी जमहूरी हुक्मरानी की तरफ नहीं बढ़ सकेगा।